नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है 5 अगस्त वर्ष 2021। 10th H1 और H2 दोनों क्लास जुड़ी हुई हैं और इसमें हम लोग कर रहे हैं साइंस 1 का सेकेंड चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण। और ये चैप्टर में मैंने आपको क्या क्या बता दिया था। ये पहले क्वेश्चन समझा दिए थे, चारों तत्वों का वर्गीकरण की ज़रूरत क्यों महसूस हुई वो समझा दिया। डोबेरेन के त्रिक का नियम, उसके उदाहरण ये हमने कर लिया है। न्यूलैंड का अष्टक नियम और उसके दोष और उसके उदाहरण, ऐसे ही डोबेरेन का भी उसके नियम, उसके उदाहरण और उसके दोष, ये आपको याद रखने हैं। दोष यानी त्रुटियां। फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी में मेंडलीव का आवर्त नियम हमने पढ़ा। मेंडलीव का आवर्त नियम, उसके बाद में मेंडलीव के आवर्त सारणी की विशेषता क्या थी वो हमने देखा। उसमें 3 पॉइंट देखा था हम लोगों ने। इसके बाद में मेंडलीव आवर्त सारणी की विषमताएं, मतलब कमियां क्या थी, दोष क्या थे, वो हम लोगों ने देखा। फिर आधुनिक आवर्त सारणी का नियम, वो नियम मैंने आपको बोला था लिखना है और याद करना है। फिर आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या थी वो हमने देखा। आधुनिक आवर्त सारणी की रचना के बारे में हमने पढ़ा। उसके समूह, आवर्त, खंड, तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ये सब हमने रचना में देखा। लेंथेनाइट सीरीज, एक्टेनाइट सीरीज, ये सब हम लोग ने रचना में देखा। फिर मैंने आपको आधुनिक आवर्त सारणी और इलेक्ट्रॉनिक संरूपण में संबंध बताया था। फिर आपको मैं सिखाया था कि समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण में क्या समानता होती है और क्या भिन्नता होती है। ऐसे ही आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक संरूपण में क्या समानता होती, क्या भिन्नता होती, ये भी हम समझ चुके हैं। फिर यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना है कि जो पहले कवच है उसको के बोलते हैं, दूसरे कवच को एल बोलते हैं, तीसरे कवच को एम कहते हैं, चौथे कवच को एन कहते हैं। हर कवच में इलेक्ट्रॉन धारण करने की क्षमता होती है। जैसे पहले कवच के इलेक्ट्रॉन धारण की क्षमता कैसे निकालेंगे, एन की जगह पे 1 रख दो तो 1 स्क्वायर 1 इंटू 2 2। ऐसे ही दूसरा कवच है तो 2 स्क्वायर इंटू 2। तीसरा कवच है 3 स्क्वायर इंटू 2। चौथा स्क्वायर है 4 स्क्वायर इंटू 2। तो इस फार्मूले से हम लोग हर एक कवच की इलेक्ट्रॉन धारण करने की क्षमता निकाल सकते हैं। तो 2 नियम होता है बेटा, एक तो होता है कि इलेक्ट्रॉन धारक क्षमता का नियम, तो दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन का अष्टक नियम। इलेक्ट्रॉन धारक क्षमता तो 2n स्क्वायर के हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं इस सूत्र से। लेकिन इलेक्ट्रॉन का अष्टक नियम ये कहता है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। मतलब ये है कि तीसरी कवच है तो उसकी क्षमता 18 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन अगर तीसरी कवच यानी तीसरी कक्षा यदि आखिरी कक्षा है तो उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, 8 या 8 से कम ही होंगे, भले उसमें 18 की क्षमता क्यों ना हो। ऐसे ही चौथा आवर्त है, चौथे आवर्त की क्षमता 32 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन अगर चौथा आवर्त अंतिम आवर्त होगा तो उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, भले उसकी कैपेसिटी 32 इलेक्ट्रॉन की है। कुछ बात समझ में आ रहा है? इसीलिए देखो आप जब तीसरा आवर्त जब देखोगे सारणी में, तीसरा आवर्त 1 2 3, ये तीसरा आवर्त, तीसरे कवच की क्षमता कितनी होती है? अभी मैं बताया आपको, 3 स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो 18 होती है। जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। 11 था, फिर 12 हो गया, फिर 13 हो गया। तो तीसरा आवर्त है तो कवच कितने होंगे ये बताओ? 3 कवच होंगे, 3 कवच होंगे, और तीसरे कवच में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस हिसाब से कितने तत्व होने चाहिए?
जैसे यहाँ है तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर कवच में, इधर आ गए तो दो इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर तीन इलेक्ट्रॉन आ सक। हाँ बोलो बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन तीसरा कवच, अंतिम कवच है तीसरा, तो 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकता है, भले उसमें 18 इलेक्ट्रॉन की क्षमता है। इसलिए देखो तीसरे आवर्त में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही तत्व हैं। क्षमता 18 होते हुए भी चूंकि बाहरी कवच है इसलिए 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, इसलिए तीसरे कवच में, तीसरे आवर्त में 8 ही तत्व हैं। हाँ, अब हम लोग देख लेते हैं, आगे समझते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती झुकाव। आवर्ती झुकाव मतलब आवर्त में क्या परिवर्तन होता है। जैसे संयोजकता का देख लें, यदि संयोजकता में आवर्ती झुकाव क्या है, फिर बाद में हम लोग देखेंगे परमाणु आकार में आवर्ती झुकाव क्या है, और फिर धातु और अधातु गुणधर्म क्या होता है, आवर्ती झुकाव क्या है। तो संयोजकता मैंने आपको बताया था बेटा, जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या परिवर्तन आता है, कहाँ तक बढ़ता है, याद है, 1 2 3 4, फिर 3 2 1 0। संयोजकता ऐसी ही होती है ना, भूल गए क्या आप लोग, भूल गए। जीरो, जीरो तक जाता है। तो आवर्त में हाँ, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 0 तक कम हो जाती है। तो ये जो है आवर्ती संयोजकता का आवर्ती झुकाव हो गया। संयोजकता का आवर्ती झुकाव क्या हो गया कि आवर्त में बाएं से दाएं जाते समय संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और 4 से 0 तक कम होते जाती है। तो ये आप लोग नोटबुक में लिख लेना, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लेना। संयोजकता का संयोजकता का आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती झुकाव क्या है। संयोजकता का आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती झुकाव यह है कि संयोजकता बाएं से दाएं जाते समय 1 से 4 तक बढ़ती है और उसके बाद 4 से 0 तक घटती जाती है। हाँ, अब हम लोग देखेंगे परमाणु आकार क्या होता है। परमाणु आकार, अच्छा इसमें समूह में भी जरा समझ लो, समूह में क्या होता है। अभी तो मैंने आवर्त में आपने समझ लिया, समूह में क्या होगा। समूह में संयोजकता में क्या बदलाव दिया, क्या समानता दिखती है। समूह में क्या होता है, समूह में संयोजकता समान होती है। जैसे पहला पहला समूह है तो पहले समूह में जितने भी तत्व होंगे सबकी संयोजकता 1 होगी। हाँ, दूसरे समूह में सबकी संयोजकता 2 होगी। तो समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो संयोजकता बदलती नहीं है, समान होती है। और आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो 1 से 4 तक बढ़ती है और 4 से 0 तक कम हो जाती है। तो ये दोनों झुकाव समझ लो, आवर्ती झुकाव भी समझ लो और समूह का झुकाव भी समझ लो संयोजकता का। ऐसे ऐसे ही परमाणु आकार देख लेते हैं। परमाणु आकार किसे कहते हैं। देखो, परमाणु का आकार का मतलब होता है परमाणु की त्रिज्या, यानी कि परमाणु की त्रिज्या अर्थात परमाणु के केंद्रक से बाह्यतम कवच के बीच की जो अंतर होता है, परमाणु का केंद्रक और बाह्यतम कवच के बीच के अंतर को त्रिज्या कहते हैं। और इसी त्रिज्या पर परमाणु का आकार निर्भर होता है। त्रिज्या जितनी बड़ी होगी परमाणु का आकार उतना बड़ा होगा, त्रिज्या जितनी छोटी होगी परमाणु का आकार उतना छोटा होगा। ये सवाल एक, हाँ देखो अब ये बता रहा हूं मैं कि परमाणु का आकार जो है, परमाणु का आकार परमाणु की त्रिज्या द्वारा दर्शाया जाता है। त्रिज्या समझते हो ना, त्रिज्या।
देखो मैं आपको नोटबुक में दिखा देता हूँ। देखो कोई भी परमाणु में क्या होता है, बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, केंद्रक जिसको बोलते हैं। उसके बाद में पहले ये केंद्रक हो गया, फिर पहली कवच, दूसरी कवच, ऐसे तीसरी कवच, कवच बढ़ती जाती है ना। तो ये जो केंद्रक है और बाहरी कवच के बीच की जो दूरी है उसे कहते हैं त्रिज्या, उसे कहते हैं त्रिज्या। तो परमाणु का आकार उसकी त्रिज्या द्वारा दर्शाया जाता है। ये त्रिज्या, हाँ, ये त्रिज्या जितनी छोटी होगी परमाणु का आकार उतना छोटा होगा, और ये त्रिज्या जितनी बड़ी होगी परमाणु का आकार उतना बड़ा होगा। तो परमाणु की त्रिज्या मतलब परमाणु के नाभिक और बाहरी कवच के बीच का जो अंतर है उसे परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। और परमाणु का आकार परमाणु की त्रिज्या द्वारा दर्शाया जाता है। यह त्रिज्या जितनी बड़ी होगी परमाणु का आकार उतना बड़ा होगा, त्रिज्या जितनी छोटी होगी परमाणु का आकार उतना छोटा होगा। तो ये परमाणु का आकार की परिभाषा आप इसको समझ लो। तो ये ऊपर के तीनों लाइन में परमाणु का आकार क्या होता है वो समझाया गया है। तो ये अंडरलाइन कर लेना, नोटबुक में लिखना इसको। फिर ये भी समझ लो कि परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए कौन सी इकाई यूज करते हैं, पीकोमीटर यूज कर, पीकोमीटर। तो ये अंडरलाइन कर लो, पर रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है। परमाणु त्रिज्या की इकाई पीकोमीटर है। ये ब्रैकेट में पीएम लिख सकते हैं, पी मतलब पीको, एम मतलब मीटर। ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पीकोमीटर है। बीच में मैंने इसलिए बोल दिया ताकि आपको ये याद रखने में आसानी हो। पीएम याद रखना, पीएम। तो पी से पीको, एम से मीटर। हाँ, अब देखो यहाँ पर कुछ तत्व है उनकी त्रिज्या दी गई है। हाँ, ये सवाल पूछा गया था एक बार। तो अभी इसके इसके आधार पर क्वेश्चन पूछा है। आधुनिक आवर्त सारणी देख करके ये ऊपर जो तत्व दिए हैं उनके आवर्त बताइए। ये कौन से आवर्त के तत्व हैं? पहले आवर्त में तो खाली हाय हेलो ऐसा था, हाइड्रोजन हीलियम था पहले आवर्त में, हाय हेलो। फिर लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, याद है? ये दूसरे आवर्त में था। तो वही है ना, लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट नहीं दिया है, लेकिन दूसरे आवर्त के ही तत्व हो गए ना। वो दो समूह है, समूह की, यहाँ आवर्त की बात हो रही है। आवर्त में कैसा था पहले आवर्त में? हाय हेलो, फिर लिसन, लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा कोला और काजू के सिखाया था ना आपको मैंने। तो पहले आवर्त में हाइड्रोजन हीलियम, दूसरे आवर्त में ये लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस नियॉन, तीसरे आवर्त में सोडियम मैग्नीशियम अल्मोनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, और चौथे आवर्त में पोटेशियम और कार्बन। तो यहाँ देखो ये इसी से मैच हो रहा है ना, लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, उसी से मैच हो रहा है। तो ये कौन सा आवर्त हो गया? दूसरा, दूसरा आवर्त। फिर क्या पूछा है? परमाणु की त्रिज्या को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम में मतलब बड़े से छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? देखो सबसे बड़ा है 152, है ना। फिर ये कौन सा है 152 के बाद बड़े से छोटा जाएंगे तो ये है 111, 152 है, फिर 111 है, उसके बाद में 88 है, फिर 77, फिर 74 है, फिर 76 है। ये ऑर्डर है ना, 152, 11, 88, 77।
तो त्रिज्याओं के आरोही तत्वों को भी लिखना है साथ में। तो 152 का मतलब Li, फिर Be 88 मतलब बोरॉन, 77 कार्बन, 74 नाइट्रोजन, 76 सॉरी 66 है ना लास्ट में, 66 ऑक्सीजन। तो देखो इसको मैंने घटते क्रम में जब लगा दिया तो ऐसा मिल गया, वो सेम सही वही ऑर्डर मिल गया, जो वही क्रम मिल गया जो है दूसरे आवर्त में। लिसन BBC न्यूज़ ऑन, उनकी तो इनके परमाणु त्रिज्या को मैंने अवरोही क्रम में लगाया तो तब तो इस तरह से मिल गए। तो ये मैंने दूसरा भी कर दिया। क्या यह व्यवस्था आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त के अनुरूप है? आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के जैसा ही है ना ये। लिसन BBC न्यूज़ ऑन, तो इसलिए क्या यह व्यवस्था आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के अनुरूप है? तो हाँ, यह दूसरे आवर्त के अनुरूप है। उपयुक्त में सबसे बड़ा और सबसे छोटा परमाणु तत्व कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा कौन सा रहेगा? सबसे बड़ा है लिथियम 152, सबसे छोटा है ऑक्सीजन 66। फिर किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में होने वाले परिवर्तन में कौन सा आवर्ती झुकाव दिखाई दे रहा है? यहाँ आवर्ती झुकाव क्या दिख रहा है? परमाणु का आकार बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? क्या हो रहा है जल्दी बोलो। परमाणु का आकार यहाँ कम कम हो रहा है। आवर्त में हम बाएं से दाएं आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार कम होता जाता है। आपको पता है क्यों कम होता है? पता है? मैं बता रहा हूं, देखो ये कम क्यों हो रहा है परमाणु का आकार, जबकि इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते जाते हैं। जैसे कि इसका परमाणु क्रमांक 1 2, फिर ये 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका परमाणु क्रमांक 3 4 5 6 7 और 8 है। तो हम ये देखने जा रहे हैं बेटा कि परमाणु का आकार कम क्यों होता जा रहा है, छोटा क्यों होता जा रहा है परमाणु। त्रिज्या कम हो गई ना, देखो ये त्रिज्या लिखा है, छोटा क्यों हो रहा है? देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण बोलो जल्दी से। 2,1। फिर इधर का बोलो। हाँ फिर हाँ फिर फिर अब देखो होता क्या है। माइक बंद रखो बेटा अपना। जैसे ये आपका नाभिक है, उसके बाद में पहला कवच और दूसरा कवच। तो यहाँ पर देखो पहले कवच में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टोटल 3 है, प्रोटॉन भी 3 ही रहेगा। प्रोटॉन मतलब अंदर जो प्लस होता है, प्लस। फिर यहाँ पर देखो इधर प्रोटॉन तो 3 ही रहने वाला है, अंदर जो प्लस है वो 3 ही रहने वाला है। सॉरी 4 होगा। और यहाँ पर देखो और ये बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 और 2। अब होता क्या देखो, जैसे जैसे बाहर की कवच में इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका नाभिक की तरफ आकर्षण बढ़ता जाता है। वो ऐसे कि देखो बाहर निगेटिव माइनस बढ़ रहा है कि नहीं, माइनस और प्लस एक दूसरे को खींचते हैं। तो क्या हो रहा है देखो, कवच की संख्या उतनी ही है, 1 और 2। हर जगह पे 2 ही कवच है, 1 2। लेकिन यहाँ बाहर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। और तो फिर यहाँ जो प्रोटॉन प्लस है नाभिक में, वो इस इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, अंदर प्रोटॉन भी बढ़ता जाता है, तो उनके आकर्षण बल बढ़ता जाता है। तो इस आकर्षण बल की वजह से वो छोटा होता जाता है परमाणु।
बात समझ में आ रहा है? तो याद रखना, बाहर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना वो छोटा परमाणु होगा। या आप ऐसे याद रखो, जैसे आपके ऊपर अगर वजन बढ़ाते जाए कोई, तो आप दबते जाओगे कि नहीं? आप छोटे हो जाओगे, दब दब के छोटे हो जाओगे। बात समझ रहे हैं? तो देखो, दोनों में कवच सेम ही है। अगर मैं इधर पहला और लास्ट का बोलूं, कवच दोनों में सेम ही है, लेकिन यहाँ परमाणु की संख्या ये इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होने की वजह से ये छोटा रहेगा, ये बड़ा रहेगा। कुछ समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, ये बताओ मेरे को कि ये 286 लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं 283 लिख रहा हूँ, कौन बड़ा रहेगा कौन छोटा रहेगा इन दोनों में से? 283 क्या रहेगा? 283 बड़ा होगा। देखो मैंने क्या बोला, बाहर कम इलेक्ट्रॉन है तो बड़ा रहता है, बाहर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो छोटा रहता है। हाँ, तो बाहर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इससे बाहर कम है, तो छोटा ये बड़ा। तो देखो तो आवर्त में क्या समझ में आया? आवर्त में परमाणु का आकार कैसे बदलता है? आवर्त में परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। क्यों छोटा होता जाता है? क्योंकि आवर्त में कवच की संख्या तो समान होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं, बाहरी कवच में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। इसकी वजह से उसका नाभिक की तरफ आकर्षण भी बढ़ता जाता है, इसलिए उसकी त्रिज्या छोटी होते जाती है, इसलिए परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। देखो यहाँ पर ये समझाया गया है, किताब में भी लिखा है, आवर्त में बाईं ओर से दाहिनी ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या कम होते जाती है। इसका कारण क्या है? किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है। परमाणु क्रमांक 1 की वृद्धि होती है ना, 3, फिर एक और बढ़ गया 4, फिर एक और बढ़ गया 5, फिर एक और बढ़ गया 6। तो इसलिए परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है। तो केंद्रक में धन आवेश में भी 1 की वृद्धि होती है, मतलब ये जो प्रोटॉन है वो भी 1 बढ़ जाता है। जैसे यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 3 रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन नाभिक में जो प्लस है वो भी 4 रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता जा रहा है और प्रोटॉन भी बढ़ता जा रहा है ना? तो इलेक्ट्रॉन में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन वह उसी बाह्यतम कक्षा में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है लेकिन वो उसी कक्षा में बढ़ रहा है, दूसरे कक्षा में ही बढ़ रहा है ना। दूसरा आवर्त है तो दूसरे कवच में ही बढ़ रहा है, तीसरा आवर्त है तो तीसरे कवच में ही बढ़ता रहेगा। इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होने पर भी वह उसी बाह्यतम कक्षा में समाविष्ट होता है। तो इससे होता क्या है, केंद्रक में धन आवेश में होने वाली वृद्धि के कारण इलेक्ट्रॉन केंद्रक की ओर अधिक मात्रा में आकर्षित होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब बढ़ने लगता है तो ये अधिक मात्रा में केंद्र की तरफ आकर्षित होता है, और इसी के कारण हाँ अपनी तरफ खींचने लगता है। तो इस कारण परमाणु का आकार क्रमशः कम होते जाता है। ठीक है, अब समूह में क्या होता है देख लेते हैं। समूह में यहाँ कुछ तत्व तो दिए हैं, देखो फिर क्या बोल रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी देख के उपयुक्त तत्वों के समूह बताए। कौन से समूह है ये? देखो पहला समूह क्या बताया था, हलीना कल रिजर्व बैंक के से चेक्स फ्री में देगी। दूसरा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोया। तीसरा, हाय फर्स्ट क्लास ब्रूसली इंडिया में अटका, है ना। फिर हेमा ने अनिल कपूर करीना कपूर के जेरोक्स निकाले। ऐसे 4 समूह मैंने बताया था आपको। तो ये कौन से समूह में आ रहा है? आप फर्स्ट में आ रहा है, देखो हाय ली ना कल रिजर्व बैंक के चेक्स। तो एक समूह कौन सा हुआ? पहला समूह हो गया। अब इसमें क्या बोला है, इसको आरोही क्रम में लगाओ। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। तो छोटे से बड़ा कैसे होगा? सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 151 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा 186 है,
फिर उससे बड़ा 231, फिर उससे बड़ा 244, फिर 262, 262। अब 152, 151 मतलब एल आई, 186 का मतलब एन ए, 231 मतलब के, 244 मतलब आर बी, और ये है सी एस। तो देखो पहले समूह जैसा हो गया, खाली हाइड्रोजन नहीं लिखा है। ली ना कल रिजर्व बैंक के चेक्स फ्री भी यहाँ नहीं लिखा है। हाँ, तो उपयुक्त तत्वों को उनके परमाणु त्रिज्याओं के आरोही क्रम में लिख दिया। अब क्या पूछ रहा है, क्या यह आवर्त सारणी के समूह एक के अनुरूप है? समूह एक है क्या ये? समूह एक है। फिर इसमें सबसे बड़ा परमाणु सबसे छोटा परमाणु का तत्व कौन सा है? सबसे बड़ा परमाणु का तत्व कौन सा है? ये सबसे बड़ा है क्योंकि इसकी त्रिज्या सबसे ज़्यादा है, और ये सबसे छोटा है क्योंकि इसकी त्रिज्या सबसे छोटी है। बराबर। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा हो गया। फिर ऊपर से नीचे परमाणु त्रिज्या में होने वाले परिवर्तन में कौन सा आवर्ती झुकाव दिख रहा है? आवर्ती झुकाव क्या है यहाँ पर ऊपर से नीचे आते समय? हाँ, यहाँ जो परमाणु त्रिज्या है वो बढ़ते जाती है, मतलब नीचे आते समय परमाणु का आकार बढ़ता जा रहा है। समूह में क्या हो रहा था? समूह में बाएं से दाएं जा रहे थे तो क्या हो रहा था? छोटा होता जा रहा था परमाणु। लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं जाते समय परमाणु का आकार छोटा होता जा रहा था। लेकिन समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो ये बढ़ता जाता है। जानते हो क्यों बढ़ता जाता है? अच्छा, मेरे को इसका परमाणु क्रमांक लिखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी देख के बताओ, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 3 होगा, इसका 11 होगा, इसका 19 होगा। बराबर। तो अब इसका परमाणु क्रमांक कैसे और इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण कैसे लिखेंगे? 2 और 1। फिर इसका 2 8 1, इसका 2 8 8 1। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक परमाणु का ये कवच बढ़ता जा रहा है। पहले 2 ही कवच थे, 1 2, फिर 2 कवच आ गए, तो 1 2 3 कवच आ गए, तो 1 2 3, फिर 4 कवच आ गए, 1 2 3 4। कवच की संख्या बढ़ती जा रही है और बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहा है, देख रहे हो? बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ आकर्षण बढ़ेगा क्या? आकर्षण बढ़ेगा नहीं ना। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ नहीं रहा है तो आकर्षण यहाँ बढ़ेगा नहीं, लेकिन कवच बढ़ते जा रहे हैं तो त्रिज्या बढ़ती जाएगी। तो ये लेक्चर यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो, ये आप पढ़ोगे ना नीचे तो आपको दिखाई देगा कि ऊपर से नीचे आते समय परमाणु के आकार में वृद्धि होते जाती है। क्यों वृद्धि होते जाती है? क्योंकि समूह में नीचे की ओर जाने पर नई नई कक्षाओं में वृद्धि होती है, जिसके कारण बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और परमाणु केंद्र के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो यहाँ तक आप लोग लिख लेना, ये आपका होमवर्क है। मतलब संयोजकता में आवर्ती झुकाव क्या है? परमाणु आकार का आवर्ती झुकाव। बाय बेटा, चलो लेक्चर अटेंड कर लो दूसरा। कितना टाइम हो कितने लोगों ने अटेंड किया लेक्चर? कितने लोगों ने अटेंड किया लेक्चर? लेक्चर कितने लोगों ने किया है अटेंड? 25। ठीक है, 25 ठीक ठीक है, आप लोग लेफ्ट हो जाइए बेटा, अगला लेक्चर ज्वाइन कर लो आप लोग। हाँ, ओके ओके बेटा, चाहिए आप लोग। बाय बेटा, होमवर्क आप लोग करना सब लोग, जो आज पढ़ाया है उसको लिखना है नोटबुक में, यही आपका होमवर्क है।